Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रणाम, तबादला ख्याल। और आज हम आपसे बात करेंगे कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई और जिसमें कहा गया कि वो जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजने के हवाले से मुशावरत कर रहे हैं। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बड़ा बरहमी का इज़हार किया, वो नाराज़गी का इज़हार किया उन्होंने एक तकरीब के दौरान। और इस खबर की तफसील आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म गुज़श्ता रोज़ कानून साज़ असम्बली के इजलास के दौरान अचानक अपोजिशन अरकान जो हैं उनके चैम्बर्स में चले गए और उनसे बगलगीर हुए, स्पीकर से हुए। और स्पीकर से काफ़ी अरसे से उनकी जो है वो कुछ नाराज़गी चल रही थी और इसके बावजूद वो स्पीकर से बगलगीर हुए। लेकिन बज़ाहिर तस्वीर में तो बगलगीर हुए, लेकिन कहा है कि दिलों की दूरियां जो हैं वो अभी तक दूर नहीं हो सकी हैं। इसकी तफसील भी हम आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ अकबर के घर रात के खाने पर चले गए और हमें ज़राए ने यह भी बताया कि ये किस वजह से गए थे। इस खबर की तफसील भी आपसे शेयर करेंगे। इन तमाम खबरों की तफसील आपसे कुछ देर में शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि जो चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने जो एक तकरीब में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म की रेफरेंस की बात पर नाराज़गी का जो इजहार किया है, पहले आपको वो हम क्लिप सुनवाते हैं कि वो क्या कहते हैं, वो सुनिए, फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा तबसरा करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस वेरी अनफॉर्चुनेट। फैसला जो हुआ उसका रेमेडी मौजूद है। जिस तरह चीफ साहब ने बताया कि हमारे स्टे ऑर्डर का बहुत अगरीब होती हैं तो उसका हल मौजूद है, आप आगे चले जाएं। ये फैसला अगर हमसे गलती होगी है, फरिश्ते तो नहीं, हम गलती हो जाती है, लेकिन दैट कैन बी चैलेंज थ्रू अ रिव्यू। बस ये कहना कि जनाब फलां ने मुझे कहा था जी रेफरेंस दायर कर दो फलाने के खिलाफ, फलां ने कहा था मुझे, भाई क्यों नहीं करते रेफरेंस दायर? ये आप मिसकंडक्ट कर रहे हो। अगर उस किसी जज के खिलाफ या चीफ जस्टिस के खिलाफ मटीरियल अवेलेबल है, कम स्टेट अवे एंड फाइल द रेफरेंस। वी आर हियर टू सी विद इन 2 दिन के अंदर हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बनाएंगे और सुनेंगे रेफरेंस को। ये रेफरेंस से ना डराओ हमें, तो ना ये बात कहना कि जनाब सुप्रीम कोर्ट को ही देख लेना चाहिए। 4 जज बैठे हुए उन्होंने फैसला किया है, हमें देखना आता है, हमें अपने काम का पता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी आप देखें ना कि कितनी प्रेगनेंसियां, तो आप हैरान हो जाएंगे। ये डिले वाली जो बात है, जिस फोरम पे जिस जो मौजूद रखा गया आज की कॉन्फ्रेंस का, ये शायद भूल जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने ये देख लिया और ये सुन लिया कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर किस नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। और इस नाराज़गी की असल वजह हमारे ज़राए ने ये बताई है कि इसकी असल वजह ये थी कि वज़ीर आज़म की कुछ अहम फैसले, कुछ बाज़ जो ऑर्डर्स थे उनके ऊपर कुछ अफसरान ने स्टे ऑर्डर लिया था और अदालतों ने स्टे ऑर्डर दिया, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म ने नाराज़गी का इजहार किया। और उन्होंने ये कहा कि मेरे जो ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर स्टे ऑर्डर लिया, अदालतें स्टे ऑर्डर दे रही हैं और इन जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने पर मुशावरत कर रहे हैं। जिसके ऊपर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने एक तकरीब के दौरान कहा कि हमें रेफरेंस का इससे डराया ना जाए, अगर रेफरेंस आपने भेजना है तो आप भेजें, हम रेफरेंस से डरने वाले नहीं हैं और इसको कानूनी नज़र से देखा जाएगा कि वाकई ये रेफरेंस बनता भी है या नहीं बनता है। तो ये एक बड़ी अहम वजह है। हमें हमारे ज़राए ने ये बताया कि जो स्टे ऑर्डर एक हुआ था, SSP मुजफ्फराबाद यासीन बेग साहब जो हैं उन्होंने एक स्टे ऑर्डर लिया था। इस तरह 1-2 और अफसरान हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म के हुक्म के खिलाफ स्टे ऑर्डर लिया था और वज़ीर आज़म ने बड़ा नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जजेस के खिलाफ वो रेफरेंस से भेज सकते हैं। असल वजह जो है वो ये बताई जा रही है, हमारे ज़राए ने भी ये कन्फर्म किया कि असल वजूहत यही हैं। अदलिया से नाराज़गी का जो इजहार है वज़ीर आज़म का, और जो अदलिया का वज़ीर आज़म से नाराज़गी का इजहार है वो यही है। लेकिन इसके ऊपर चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर ने इंतहाई नाराज़गी का इजहार किया है कि इस तरह अदलिया को, अगर अदलिया जो अपने फैसले करने में आज़ाद है, उनको डराया धमकाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि अगर मेरे फैसलों के खिलाफ आपने स्टे ऑर्डर दिया तो हम आपके खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे, तो ये इंतहाई एक गैर दानिशमंदाना फैसला है। इसके साथ साथ हम आपको ये बताते चले नाज़रीन कि गुज़श्ता रोज़ कानून साज़ असम्बली का इजलास चल रहा था कि वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास अचानक अपोजिशन के चैम्बर में जा पहुंचे और वहाँ चौधरी लतीफ़ अकबर जो अपोजिशन लीडर हैं उनसे मिले। इसके साथ राजा फारूक हैदर खान साहब, इनसे मुलाकात हुई और इसके साथ साथ उनकी मुलाकात हुई जनाब
स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी अनवारुल हक, और चौधरी अनवारुल हक से काफ़ी अरसे से उनकी जो है वो तलखियाँ चल रही हैं, उनके जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद जो गले मिलने वाली तस्वीर थी वो बज़ाहिर बोल रही थी और चीख चीख के कह रही थी कि दिलों की जो दूरियां हैं वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं। आप बज़ाहिर अपोजिशन चैम्बर्स में जाके मिलें, जो भी करें। इसके साथ साथ नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ ही वज़ीर आज़म तनवीर इलियास जो है वो अचानक अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ अकबर के घर चले गए रात के खाने पे। और हमारे ज़राए ने यह कंफर्म किया है कि चौधरी लतीफ़ अकबर की जानिब से उन्हें रात के खाने के ऊपर बिल्कुल मदऊ नहीं किया गया था और नहीं बुलाया गया था। वो खुद ही रात का खाना खाने के लिए उनके घर चले गए। और ये चौधरी लतीफ़ अकबर ने भी कुछ हमारे दोस्तों से कंफर्म किया है कि उनकी जानिब से वज़ीर आज़म को मदऊ नहीं किया गया था। इसके बावजूद वज़ीर आज़म खाने के लिए क्यों गए? कहा यह जा रहा है कि ये सारी जो एक्सरसाइज की गई है ये इसलिए की गई है कि अगर रेफरेंस भेजें तो ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि जो सियासतदान हैं, जो अपोजिशन है वो हुकूमत के साथ है। रेफरेंस कहा यह जा रहा है कि ये रेफरेंस भेजने के हवाले से मुशावरत का नाम दिया गया था इसको, कि इनसे मुशावरत की गई अपोजिशन अरकान से। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जो एक मूव चली हुई है और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की जो खबरें गर्म हैं उसको भी थोड़ा सा ठंडा करने के लिए वज़ीर आज़म ने ये कोशिश की कि वो अपोजिशन चैम्बर में जाके इनसे मुलाकातें करें, और ताकि जिस तरह अदम एतमाद के हवाले से खबरें फैली हुई हैं उनमें थोड़ी सी उनमें उनको जो है ठंडा किया जाए। लेकिन अपोजिशन अरकान का ये कहना था कि इस तरह की बातों से किसी भी सूरत वो उनके जो अज़ाइम हैं, अगर तहरीक अदम एतमाद आएगी, हर सूरत आएगी। बात अपोजिशन अरकान से हमारी भी बात हुई है, उनका भी यही कहना था कि अपोजिशन अरकान बिल्कुल तैयार हैं, किसी भी वक्त तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। तमाम होमवर्क जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और विदिन पार्टी चेंज का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि विदिन पार्टी जो चेंज है वो बहुत जल्द विदिन पार्टी तब्दीली होगी। और उसके साथ साथ अगर विदिन पार्टी तब्दीली नहीं होती है तो ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो अरकान हैं वो बहुत जल्द सामने आ जाएंगे, जिसके बाद तहरीक अदम एतमाद बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च कर दी जाएगी। और ये अचानक ही रातों रात ये होगा और कानून किसी को खबर तक नहीं होगी, तहरीक अदम एतमाद मूव कर दी जाएगी। और इसकी कामयाबी के भी कभी इम्कानात हैं और ये तभी लॉन्च होगी जब इसकी कामयाबी के 100% इम्कानात हैं। आपको ये बताते चलें कि जिस तरह वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने चौधरी लतीफ़ अकबर के घर गए और अपोजिशन अरकान के चैम्बर्स में गए, हमारी तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से जो अरकान असम्बली है उनसे भी बात हुई है। उनका ये कहना था कि इस हवाले से वज़ीर आज़म ने उनसे कोई मशावरत तक नहीं की, उनसे पूछा तक नहीं कि वो अपोजिशन के चैम्बर में मिलने जा रहे हैं और चौधरी लतीफ़ अकबर के घर दावत के लिए वो जा रहे हैं, रात का खाना उन्होंने वहाँ खाना है। तो अपोजिशन अरकान जो PTI के अरकान असम्बली हैं उन्होंने भी इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उनका ये कहना था कि ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि वज़ीर आज़म बाज़ अहम अमूर के हवाले से भी उनको ये मुनासिब नहीं समझते हैं कि उनसे मुशावरत की जाए या उनसे इस हवाले से मशवरा किया जाए। मुतअद्दिद जो अरकान हैं PTI के, उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया है कि उन्होंने वज़ीर आज़म ने उनसे इस हवाले से कोई मुशावरत नहीं की और उनको कोई एतमाद में नहीं लिया कि वो चौधरी लतीफ़ अकबर के घर खाने पे जा रहे हैं, उनकी दावत पे जा रहे हैं या उनके चैम्बर में उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं या स्पीकर से उनकी मुशावरत होगी किसी हवाले से। हालांकि स्पीकर से तो उनकी कोई मुशावरत नहीं हुई है, हमारे ज़राए ने ये कन्फर्म किया है। इसके साथ साथ आपको नाज़रीन ये बताते चलें कि ये वही वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास हैं जिन्होंने कुछ माह कबल जो चौधरी लतीफ़ अकबर हैं, अपोजिशन लीडर हैं, उनके बारे में कहा था कि ये वही चौधरी लतीफ़ अकबर हैं जिनको हम जानते हैं कि ज़कात के पैसों पे ये पले हैं, ज़कात के पैसे ये खाते हैं और हम जानते हैं कि चौधरी लतीफ़ अकबर की क्या औकात है। और उन्होंने इसी बयान में ये भी कहा था कि चौधरी लतीफ़ अकबर जो हैं हम उनको जूते भी मार सकते हैं, कुछ ऐसे फैसले थे। लेकिन चौधरी लतीफ़ अकबर को भी ये बातें याद होंगी और बड़ी अच्छी तरीके से याद होंगी कि वज़ीर आज़म ने किस तरह उनकी तज़लील और तज़ीक़ की थी और फिर अचानक ही बगलगीर होने की क्या वजूहात हो सकती हैं। कहा जा रहा है कि बल्कि ये कुछ लोगों की जानिब से ये कन्फर्म भी हुआ है कि वज़ीर आज़म के जब अपने मामलात होते हैं तो वो हर एक से बगलगीर हो जाते हैं और उससे इस तरह मिलते हैं कि जिस तरह बिल्कुल वो आपस में उनके ऐसे ताल्लुकात होते हैं। लेकिन जब उनका ये काम निकल जाता है, जब वो काम ख़त्म हो जाता है तो फिर आंखें ऐसे फेर लेते हैं जैसे वो इसको कभी जानते ही नहीं थे और इसको कभी इससे इनसे मुलाकात ही नहीं हुई है। ये तमाम सूरत हाल है नाज़रीन, और हमारे ज़राए ने ये हमें कंफर्म किया है, ये बताया है कि अपोजिशन की जानिब से तमाम तर अदम एतमाद के हवाले से भी तैयारियां हैं
और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जाके खबरों को ठंडा करने के हवाले से जो अपोजिशन लोगों से मिले हैं, अपोजिशन के अरकान से मिले हैं, इसमें बज़ाहिर तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन जो अब अदम एतमाद की खबरें हैं और जो अदम एतमाद वाला मामला है वो बिल्कुल बज़ाहिर जूं का तूं है और किसी भी वक्त अदम एतमाद लाई जा सकती है। ये एक बड़ी अहम बात है। हमारे कुछ दोस्तों ने भी हमें फ़ोन किया और हमें ये कहा कि आपकी बातों से, आपकी खबरों से, आपके तबसरों से लगता है कि तहरीक-ए-एतमाद सुबह आई कि शाम आई और अभी तक तहरीक-ए-एतमाद आई नहीं है, तो इस तरह की खबरें आप क्यों फैला रहे हैं? लेकिन हम आपको ये बताते चलें कि हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने हमें कन्फर्म किया कि विदिन पार्टी तब्दीली हर सूरत होगी और अब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद अब नागुज़ीर हो चुकी है और वो किसी वक्त भी लाई जा सकती है और वो कामयाब भी होगी, चाहे इसमें कुछ भी हो जाए। और ये अपोजिशन अरकान ने भी कंफर्म किया है। फारूक ब्राक के लोग जो उनसे राब्ते में, उनसे भी हमारी भी बात हो चुकी है, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है। और विदिन पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ में लोग बैठे हुए हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा है कि इमरान खान तक तमाम बातें पहुँच चुकी हैं, उन्होंने इस बात का नोटिस भी लिया है और ये विदिन पार्टी कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले विदिन पार्टी तब्दीली लाई जाए। अगर विदिन पार्टी तब्दीली खुदा ना खास्ता नहीं होगी तो फिर दूसरा जो ऑप्शन है फॉरवर्ड ब्लॉक वाला, वो तो बिल्कुल तैयार हैं वो लोग और अपोजिशन के लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। तमाम फार्मूले जो हैं वो तय हो चुके हैं। इस तमाम सूरत-ए-हाल से नाज़रीन, पल पल की बदलती हुई सूरत-ए-हाल से हम आपको इंशाल्लाह आगाह रखेंगे। इस तमाम सूरत-ए-हाल को जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो तमाम न्यूज़ बर वक्त मिल सकें जो आप देखना, सुनना और जानना चाहते हैं। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।